जब ये दखल लेने के लिए अपने ज़मीन पर आए और सीओ उस दिन डेट भी दिए थे, डेट देने के बावजूद भी सीओ ने उस डेट पे नहीं आके ये दर्शा दिया कि आदिवासियों को अधिकार नहीं देना है। आप जो है मुझे जो आदेश दिए, मेरे पास आदेश पारित हुआ है, ठीक है, उसका तो काम तो पहले कीजिए, उसका पहल कीजिए, दखल दिया तो पहले हमको दीजिए। रात में 7 बजे सीआई आते हैं एक कागज़ लेके कि ये बोल के कि आपका ये ज़मीन है, आप ही को मिलेगा, आप जो इनका जो सामान है, जो ये लोग जो बाहर से आए हुए इनका सामान का जो है वो लोग निकाल लेंगे 1-2 दिन में, बस इसी का कागज़ है। इस तरह का बिरगला के फुसला के हम लोगों को साइन करवाया जाता है और दूसरे दिन में स्टे लगा लिया जाता है। हम लोग को बोला है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से जो अपना ज़मीन जो है इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोले हैं सर, अगर आप हम लोग को कब्जा नहीं दिला पाएंगे तो फिर हम लोग तो मजबूरन अपना ज़मीन के लिए तो हम लोग आएंगे ही अपने। जब हम स्पोर्ट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उस ज़मीन माफिया के साथ मिल के साठ गांठ करके हमें कानून का ज्ञान देने आ जाते हैं। दखल दिहानी का तिथि भी निर्गत हो जाता है। उसके बाद जिस दिन दखल दिहानी होता है उस दिन जो है सीओ नहीं आता है और उसी दिन सीओ के वहाँ मतलब एक ही दिन में स्टे, जिस दिन दखल दिहानी होना है उसी दिन स्टे आ जाता है। स्टे हाथों हाथ उसको पकड़ा देता है। जब वो ज़मीन का मालिक है ही नहीं और जब को वो ज़मीन में वो हर जगह से हार चुके हैं, LRDC से, कमिश्नर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से भी हारने के बाद, इतना बुरी तरह से हारने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पक्षपात हो रहा है। 4 लाइन का जो भी पैसा धुमा टुडू को मिला है उसका रिसीविंग है, उसका खतियानधारी आदमी है, उसका अपना ज़मीन है। इस देश में हो या इस राज्य की बात हो, अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर जाति होती है तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर ही होती है, चाहे वो आदिवासी समाज की बेटी हो या फिर जमीन ही क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा जो है इसी की लूटपाट भी होती है। आप कहीं ना कहीं ये सिर्फ राजधानी में ही नहीं, ये जो है आपके जमशेदपुर सहित और भी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे जो है आदिवासी ज़मीन के साथ में इस तरीके का जो है दखल अंदाजी किया जाता है। एक तो है कि आदिवासी जो है बहुत ही शांति स्वभाव के होते हैं। वे लोग किसी भी तरह की जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी चीज़ को जो है कुछ गैर समुदाय के लोग, गैर आदिवासी हैं, वे लोग जो है इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसा ही एक और मामला है जिसको लेकर आज हम जमशेदपुर आए हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी हम उन्हीं से बात करके आपको बताएंगे। और फिलहाल लोकतंत्र 19 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे लोकतंत्र 19। आइए हम सबसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जो जमीन का जो मामला है, उनके जो खतियानी तौर पे बोलेंगे मालिक है जो, उनसे हम बात करेंगे कि पूरे मामला क्या है, पूरे जानकारी देने का हम कोशिश करेंगे ताकि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि हम खुद से बोल रहे हैं। हम जो है उन्हीं के मुँह से ये बात सुनेंगे कि क्या है मामला। जोहार दादा। दादा, क्या मामला है और आप लोग यहाँ पे किस कारण से बैठे हैं, बताइएगा। मामला ये है कि मामला एक जमीन से मामला जुड़ा हुआ है। मेरा एक रैयत ज़मीन है जो देवघर मौजा में है और थाना MGM क्षेत्र में आता है, जो थाना संख्या 1147 है। ठीक है, मेरा नाम है धुमा टुडू और मेरा रैयत जो पूर्वज है रितु संथाल, बोरो संथाल, उनके पिता हैं स्वर्गीय धुमा संथाल, ये उनका वंशज है। इनके जो है इन दोनों के नाम से जो है मेरा जो है ये दोनों रैयत है और इन दोनों के नाम से ही एक खतियान है। ठीक है, उसके बाद जो ये ज़मीन जो है बुखारी मौजा का एक गोड़ है जो विशंबरगढ़, गोड़ाकोटगढ़, शिवचरणगढ़ बुखारी मौजा के आते हैं और उनका थाना संख्या है 1148 है। और वो भी ये जो है गैर तरीके से मेरा एक रैयत ज़मीन जो है NH के सामने जो खाता संख्या 18 प्लॉट संख्या 1360 है, रकबा 66 डिसमिल, जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपना जो मेरा रैयत ज़मीन को बंदोबस्ती कर लिया है। जब मुझे इसका पता चला कि मेरा ये रैयत ज़मीन को बंदोबस्ती कर लिया गया तो मैंने जो है जो न्याय पाने के लिए जो है मैं भूमि सुधार उप समाहर्ता में एक RP केस दायर किया, जो फिर RP केस भी जो केस संख्या है 1/2014-15
और उसमें मेरा आदेश पारित हुआ। 2016 को आदेश मेरे पक्ष में आदेश पारित हुआ। इनके पास जो है जो वहाँ से जो मेरे को दखल दिहानी जो है सीओ निर्गत कराता है, फिर दखल दिहानी का तिथि भी निर्गत हो जाता है। उसके बाद जिस दिन दखल दिहानी होता है उस दिन जो है सीओ नहीं आता है, और उसी दिन सीओ के वहाँ मतलब एक ही दिन में स्टे, जिस दिन दखल दिहानी होना है उसी दिन स्टे आ जाता है। स्टे हाथों हाथ उसको पकड़ा देता है और मेरा दखल दिहानी का काम रुक जाता है। उसके बाद वो लोग अपील करता है डीसी के यहाँ। डीसी के यहाँ भी वो लोग अपील किया है और पार्टी को बनाया, हम लोग रैयत को बनाया और LRDC को पार्टी को बनाया। और उसके बाद जो वहाँ से भी मेरे को डिग्री प्राप्त हुआ है, मेरे पक्ष में ही आदेश पारित हुआ है। जो डीसी साहब भी मेरे 13/7/2022 को मेरे पक्ष में जो है उपायुक्त भी आदेश पारित करता है। इसके बावजूद भी इसके बाद जो है सीओ के द्वारा फिर से दखल दिहानी का नोटिस निर्गत किया जाता है। उसके बाद फिर से जो है निर्गत करने के बाद तिथि तय होता है और हम लोग फिर उस ज़मीन पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि सीओ आएगा, हम लोग को देगा, आएगा, दखल दिहानी देगा, लेकिन हम लोग ज़मीन पे सीओ का इंतज़ार करते करते तब शाम तक नहीं आया। पता चला बाद में दूसरा दिन नहीं, उसी दिन फिर से उसको जो है स्टे का नोटिस उसके यहाँ पहुँचा दिया गया है। तो फिर वो उसके बाद वो लोग फिर से वो लोग ये में चला गया, फिर से वही अपील में चला गया कमिश्नर के यहाँ। ठीक है, कमिश्नर के यहाँ वो लोग अपील में चला गया। फिर कमिश्नर ने भी मेरे पक्ष में आपको आदेश पारित किया। इनका तिथि है 26/6/2023 को। कमिश्नर ने भी जो है मेरे पक्ष में ही आदेश पारित किया। जब भी फिर यहाँ से भी जब सीओ को आदेश दिया गया कि आप जो है धुमा टुडू को जो है उनके वंशज जो रैयत है उनको दखल दिहानी दे दीजिए, तो फिर उसी दिन फिर दखल दिहानी वाला नोटिस जारी होता है। फिर एक ही दिन में फिर से स्टे ऑर्डर हो जाता है। फिर वो चला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जो है वो स्टे ऑर्डर वो लाता है और एक ही दिन में ही वो स्टे करके हम लोग का दखल दिहानी फिर से रुक जाता है। खाली एक ही दिन में सारा चीज़ का काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या वो लोग जो चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी जो है मेरे पक्ष में आदेश हुआ। ठीक है, तो हाई कोर्ट से भी जो है आदेश हुआ मेरे पक्ष में, और उन लोगों ने अपना हार को खुद स्वीकार किया है और अपना जो है जो दायर किया है वो अपना पिटीशन जो है विड्रॉल कर लिया खुद से। इसके पक्ष में तो यही साबित होता है कि पार्टी ने अपने आप जो हार को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो इसमें मेरा ये बनता है कि पुनः जो है इस ज़मीन जो है मेरे को मतलब दखल दिया जाए और इस ज़मीन में का मालिक और रैयत जो है फिर से जो है मेरे सीओ और अंचल अधिकारी के द्वारा मेरे को फिर इस ज़मीन का जो है दखल दिहानी दे करके एक रैयत के रूप में चिन्हित करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने हम लोग जब सीओ को जब ये दिए, फिर जो हाईकोर्ट से भी मेरे पास में आदेश पारित हुआ है और जो है उन्होंने अपना पिटीशन को जो है ना तो विड्रॉ कर लिया है। तो हमें पुनः से दखल दिहानी दे दिया जाए। इसका जो है मैंने सीओ को 20/9/2024 को आवेदन दिया और सूचित किया कि सर, और प्रार्थना भी किया कि सर मुझे जो है जल्दी से जल्दी दखल दिहानी दिया जाए, क्योंकि मैं एक गरीब आदिवासी हूँ। इतना साल से जो मैं केस लड़ते घर का जितना भी सारा ये है, कुछ ऐसा है, गहना है, फिर घर में जितना भी है कुछ जो है अपना संपत्ति को भी गिरवी रख करके मैं इस केस को लड़ते अब मैं इसको है LRDC से हाईकोर्ट तक मैं जीतते आया हूँ। सर मुझे इसमें अविलंब शीघ्र ही दखल देने का कीजिए, कृपा कीजिए। तो फिर वो बोलते हैं, सीओ साहब बोलते हैं ठीक है, आपको दखल दिहानी जो है ना 15 दिन के अंदर दे देंगे। आपको 4/10/2024 को आपको दखल दिहानी देंगे आप। तो फिर वो आश्वासन तो दे दिए, हम लोग भी सुनिश्चित हो गए हैं। तो फिर उसके बाद वो दखल दिहानी देने नहीं आए हैं। मतलब क्या लग रहा है, सीओ इस पे मिले हुए हैं या फिर क्या है? बिल्कुल सीओ तो वैसे लग रहा है। बाद में पता चला कि सीओ ने उन लोगों को ही नोटिस जारी किया, कि उन लोगों को ही बोला कि आप अगर किसी सक्षम न्यायालय में गए हैं तो उसका कागज दीजिए, और अगर इसके आदेश के प्रति आपने किसी तरह का स्टे अगर कुछ किए हैं तो कागजात दीजिए। मैंने सीओ को पूछा कि सर इस तरह से तो नहीं होता है, दखल जब मेरे पक्ष में आदेश हुआ है तो फिर उसका कागजात को आपको जांच करने का क्या ज़रूरत है?
ठीक है, वो मतलब कहाँ कहीं ना कहीं वो हाँ। सीओ जो है उधर से मतलब नरमी पेश कर रहे हैं। नरमी पेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अगर वो सक्षम न्यायालय में गए हैं तो वो स्टे लाएगा। आप जो है मुझे जो आदेश दिए, मेरे पक्ष में आदेश पारित हुआ है, ठीक है, उसका तो काम तो पहले कीजिए, उसका पहल कीजिए, दखल देने तो पहले हमको दीजिए। उसके बाद जो अगर वो स्टे लाता है तो उसमें आप हमको जो ये कीजिएगा, आपका प्रक्रिया चालू कीजिएगा, हमको स्टे कर दीजिएगा, ठीक है। तो सीओ साहब बोलता कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कैसे नहीं होता है सर, आप उनको क्यों फेवर करते हैं? क्योंकि आपका जो है उनका डॉक्यूमेंट्स देखना वो आपका काम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबमिट कर देना। वो गया है न्यायालय में गया है, वो जाने जब है ना, आपको नहीं ये तो आपको पहला जो है आपका जांच जो है जांच रिपोर्ट तो पहले आप ही ने इसको ये किया है, आप ही का जांच के आधार पर ही तो ये केस आगे बढ़ा है। फिर उसके बाद आप फिर जांच प्रक्रिया में आ रहे हैं। हाँ, कब से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग कल से बैठे हैं। कोई आए या नहीं देखने? इस दौरान जो है प्रशासन भी आए, सीओ भी आए हैं। सीओ फिर उसके बाद जो है जो खड़ाकर कोड है वो भी आए हैं। तो हम लोग सीओ हम लोग को बोला है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से जो अपना ज़मीन जो है इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोले हैं सर अगर आप हम लोग को कब्जा नहीं दिला पाएंगे तो फिर हम लोग तो मजबूरन अपना ज़मीन के लिए तो हम लोग आएंगे ही अपने, है ना, आप आ जाइए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, आप एसडीओ को जाइए, एसडीओ लिखिए, एसडीओ आदेश करेगा तब। हमने बोला कि सर आप ही को तो हम लोग बोले, आप ही एसडीओ को लिखेंगे तब ना अब ये आदेश पारित होगा। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, तो बोले कि आप पक्षपात नहीं करते हैं, पक्षपात मत कीजिए सर, हम जो गरीब आदिवासी हैं तो मेरा पक्ष में भी आप सोचिए, हम इतना साल से लड़ रहे हैं, हम निरीह गरीब आदिवासी हैं और हम जो अपना ज़मीन को बचाने के लिए अपना ज़मीन और अपना जो है गहना और संपत्ति तक को गिरवी रख करके लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। फिर हमको इस तरह का होने के मतलब ये प्रताड़ना के बाद भी हम लोग को दखल दिहानी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हाँ हम लोग के साथ जो है अंचल अधिकारी पक्षपात कर रही है। तो देखिए दादा ने जैसे बताया उन्हीं का ज़मीन है और इस तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसी को लेकर में ये लगातार कोर्ट तो कहीं सीओ ऑफिस यहाँ वहाँ भटकते रह रहे हैं और जिसको लेकर जो है परेशान होकर ये कल से इस जगह पे धरने पर बैठे हुए हैं। और इस धरने में बहुत से लोग जो हैं जिसमें समाज सेवी के रूप में उन लोग उनको साथ देने के लिए आए हुए हैं। इसी में बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप हैं। दादा से चलिए उनसे बात करते हैं। ये जो है ज़्यादातर यहाँ के जितने भी आदिवासी ज़मीन का जितना भी मुद्दा होता है, ज़मीनी जितना भी मुद्दा रहता है उनमें हमेशा से आते रहते हैं, लड़ाई करते हैं। उनसे बात करते हैं इस बारे में क्या है पूरा मामला उनके नज़रिए से। जोहार दादा। सभी को जोहार। दादा क्या है मामला, क्या लग रहा है आपको? देखिए मामला जो साफ साफ दिख रहा है, कल से लेके अब तक में सारा सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक पूरा मामला क्लियर है। 2012 से हमारे धूमा टुडू भाई जो निरंतर लड़ रहे अपने ज़मीन के लिए, 2014 से लेके 15 में जो टाइटल सूट किया जाता है और टाइटल सूट करने के बाद 16 में इसका परिणाम इनके पक्ष में आता है और इनको उपायुक्त के द्वारा इनको दखल दिलाने का भी बात कहा जाता है। उस जगह भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के द्वारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से स्टे लगा के इनका वहाँ पे रोक दिया जाता है दखल दिहानी का। फिर इसके बाद फिर ये सेकेंड बार में जाते हैं 2022 में। 2022 में भी सेम टू सेम LRDC के द्वारा सीओ को भेजा गया और सीओ को दखल दिलाना था। उस वक्त भी सेम टू सेम यही चीज़ हुआ जब ये दखल लेने के लिए अपने ज़मीन पर आए और सीओ उस दिन डेट भी दिए थे। डेट देने के बावजूद भी सीओ ने उस डेट पे नहीं आके ये दर्शा दिया कि आदिवासियों को अधिकार नहीं देना है और धूमा टुडू जो है निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उस दिन तरस रहे थे। तो पूरे आदिवासी समाज ने एकजुट होके उनके ज़मीन पे हम लोग आए और आने के बाद हम लोगों ने पूरे अपने समाज के साथ पूरा बिरसा सेना का टीम दमखम के साथ पूरे इस क्या बोलते हैं ऑफिस के सारे अधिकारी को बाहर निकाल कर बोले कि आपको हमारा ज़मीन को छोड़ना होगा। और हमने शांतिपूर्वक बोला, किसी तरह का हमने ना ही डराया ना ही धमकाया। हमने बस यही कहा कि दस्तावेज हमारा ये कह रहा है ये ज़मीन हमारा है तो आपको ये स्वतः छोड़ना होगा। तो वो लोग शांतिपूर्वक निकल भी गए।
फिर उसके बाद शाम के वक्त में रात में 7 बजे सीआई आते हैं एक कागज़ लेके कि ये बोल के कि आपका ये ज़मीन है, आप ही को मिलेगा। आप जो इनका जो सामान है, जो ये लोग जो बाहर से आए हुए, इनका सामान का जो है वो लोग निकाल लेंगे 1-2 दिन में, बस इसी का कागज़ है। इस तरह का बिरगला के फुसला के हम लोगों को साइन करवाया जाता है और दूसरे दिन में स्टे लगा लिया जाता है। तो मतलब धुमा टूडू को दौड़ाया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। फिर वो फिर उसके बाद 23 में भी मिलता है, 23 में भी दखल देना नहीं मिलता है। 23 होते होते लास्ट में हाई कोर्ट जाना पड़ा उनको। हाई कोर्ट में पिटिशन डाला जाता है उनके द्वारा कि धुमा टूडू का ज़मीन में इस तरह का पिटिशन डाला गया। तो जब ये पिटिशन डालने वाले जब वो हारने लगे, जब वहाँ पे कुछ उनके पास रास्ता नहीं बचा, तो उनका वकील के द्वारा विड्रॉ कर दिया जाता है हमारे वकील से हाई कोर्ट में। और जब वो विड्रॉल कर दिए हैं तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है, आप पीछे हट के, तो हमारा इसका साफ साफ दिख रहा है कि हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं। तो इससे ये साफ दर्शाता है कि अब हाई कोर्ट से जीत के आने के बाद भी जब हम हमारे धुमा टूडू जी 20/9/2024 को सीओ को ये कागज़ देते हैं कि सर हमको दखल दिलाने दिलाइए। तो सीओ बोले कि आप 4 तारीख को आइए, हम आपको दखल दिलाने दिलाएंगे। फिर 4 तारीख को भी नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद उसका अगला दिन बोले कि आप इतना तारीख को आइए, हम वहाँ पे स्पोर्ट में रहेंगे, आपको दखल दिलाएंगे। जब हम स्पोर्ट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उस ज़मीन माफिया के साथ मिल के साठ गांठ करके हमें कानून का ज्ञान देने आ जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि आप अपना आप लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहे हैं, आप विधि व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। अरे हमने कौन सा ऐसा विधि व्यवस्था ख़राब किया? हम तो शांतिपूर्ण बैठ के यहाँ पे हम आपसे मांग कर रहे हैं, इस ज़मीन के हम मालिक है, हम मालिक होकर हम मांग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आदिवासी कभी भी आक्रोशित नहीं होता है, हमेशा आदिवासियों ने हमेशा मांगा है। और हम अगर ये बात जो बात बोला गया आज की कि ये तरीका गलत है, तो हम किस तरीके से आएँ ये भी समझाना होगा सीओ को, क्योंकि हम लीगल वे में जाके भी हमें लीगल तरीके से ज़मीन नहीं मिल रहा। कल सीओ आए थे या नहीं? सीओ आए थे। क्या बोले? सीओ आने के बाद यही बोला गया कि जो पिटिशनर है, जो कड़ाकड़ गोड़ बिशंबर गोड़ का जो बेटा, वो बोलते हैं कि इन्होंने टाइटल सूट किया है सच्चे न्यायालय में। तो हम बोले कि टाइटल सूट करने का उनको अधिकार है, हम नहीं बोलते हैं। तो भैया टाइटल सूट का मतलब ये ज़मीन पे मेरे को दखल नहीं दिलाएंगे। वो टाइटल सूट करके आए, अगर उनको पक्ष में आता तो हम खाली कर देंगे, अगर उनके पक्ष में वो केस अगर वो जीत जाते हैं तो हम खाली कर देंगे। लेकिन जब वो ज़मीन का मालिक है ही नहीं, और जब को वो ज़मीन में वो हर जगह से हार चुके हैं, LRDC से, कमिश्नर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से भी हारने के बाद, इतना बुरी तरह से हारने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पक्षपात हो रहा है हमारे धुमा टूडू भाई के साथ में। और कहीं ना कहीं आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है। अगर आज आदिवासी नहीं जागता है तो इस तरह के भ्रष्ट सीओ जो अभी कुछ देर पहले हमसे वार्ता करके और उसके बाहर में जाके हम वो ज़मीन कड़ाकड़ गोड़ जो जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो जिसको अवैध रूप से कब्जा करके जिसको भाड़ा में देके चला रहा था, उसके साथ मंडवाली करने को कहा जाता है। तो हम क्यों करें मंडवाली? अगर आपका सच्चा दस्तावेज है, आप पुख्ता एकदम सबूत के साथ में हो, तो आप सामने आइए, आप कानूनी तौर तरीके पे आइए। हम तो कानून से जीत के आए हाई कोर्ट से, आप कौन सा कहाँ जीत कर दिखाना होगा हमको? जी, फिलहाल इस धरने में बड़े बुजुर्ग भी हैं। चलिए इस मामले को जो है पूरे विस्तार से उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना इस पर। और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वो शायद इस ज़मीन के बारे में जानते भी हो, तो उनसे एक बार हम बात करेंगे। जोहार सर। हाँ, बोल रहे हैं कि क्या है मामला, थोड़ा सा बताइएगा इस मामला। मेरे जो है धुमा टूडू को जैसे हम 2011 से जैसे सहयोग दिए हैं, मेरा अपना मामा का लड़का हूँ और उसको सहयोग देते गए हैं। अगला 2000 कितनों में जो हम लोग को दखल दिहाने सीओ आने के लिए बोले थे, वो आपने चला गया। चलने का बाद बोलता कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए, इसमें ब्लॉक रहेगा, कोई नहीं घुसेगा। और बिशंबर गोड़ और कोड़ागोर गोप ये लोग अपना जाके सीओ से मीटिंग उटिंग किया, और सीओ आके अपना गेट खोल दिया और अपना कंपनी जो खोला है धुमा टूडू का जगह में, वही अपना दबंग गिर करके खोल के अपना कंपनी को फिर चालू करा दिया। इसमें हम लोग बोले कि अपना मेरा खुद का ज़मीन है, अब 4 लाइन का जो भी पैसा धुमा टूडू को मिला है
उसका रिसीविंग है, उसका खतियानधारी आदमी है, उसका अपना ज़मीन है, वो अपना कोर्ट भी नहीं जाएगा, सीओ का पास भी नहीं जाएगा, उसका अपना खुदकटी है, खेती बाड़ी कर रहा था। अपना विशंबर गोप आके अपने दबंगगिरी गुंडागर्दी ला के उसको भगाया धुमा टुडू को। मतलब मारपीट भी करते थे क्या? पहले करते थे। हाँ। और करने का बाद हम लोग फिर किए थे। गांव का पूरा प्रधान लेके, ग्राम विभाग का आदमी लेके सारा चीज़ हम लोग किए थे। सब हम लोग को ग्राम विभाग का प्रधान लेके हम लोग को सहयोग किया है, काम भी किए हैं। वहाँ फिर कोड़ाकोर गोप और विशंबर गोप आके हम लोग को दबंगगिरी करके आदमी गुट करके लाया, हम लोग को भगा दिया। फिर हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे 2009 और 93-94 में खेती बाड़ी करते थे हम लोग, छोटे छोटे हम लोग खुद किए हैं। और वहाँ से हम लोग धान भी खेती किए हैं। धान खेती का चक्कर में वो अपना हम लोग के केस भी किए हैं। तो यहाँ पे तो लेकिन खेती तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ किया जो 2000, हाँ उसका पहले का बात बता रहे हैं। अच्छा। 98 के 97 का उस टाइम का खेती बाड़ी हो रहा थे। उसका बाद में विशंबर गोप आके हम लोग को भगाया। पूरा गांव का आदमी, हम लोग को जायरा पूजा होता था, वहाँ से हम लोग आके वो लोग को भगाया थे। भगाने पर हम लोग पिलर भी खड़ा किए थे। ये धुमा टुडू का ज़मीन है, खुद कट्टी ज़मीन है। और उसका बाद कुछ दिन का बाद उसका नोटिस भी आया धुमा टुडू का पास। नोटिस का पैसा लेके भी अपना रखा। और उसका खुद खट्टी ज़मीन है, ज़मीन में उसी का दखल दिहानी होना चाहिए और होना है और मिलना है। और यहाँ से हम धुमा टुडू नहीं जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या एक्शन लेंगे? एक्शन अभी लेंगे। सीओ जो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सीओ अपना क्या क्या किया है, हम लोग नहीं हिलेंगे। धुमा टुडू का ज़मीन है, धुमा टुडू का ज़मीन में हम लोग रहेंगे। यहाँ का मूलवासी आदमी है, यहाँ का खुद कट्टी ज़मीन है, खुद खट्टी आदमी है। यहाँ का अपना माँ पिताजी जंगल काट सफाई करके अपना खेती बाड़ी बनाया था, वही बना के अभी खेती बाड़ी कर रहा था। 64-65 से ये लोग अपना खेती बाड़ी कर रहा था। 80, 84, 85 से 95, 97 से हम लोग अपना फिर 2011-10 से हम लोग केस लड़े हैं। मतलब अभी भी आप लोग मतलब केस लड़ ही रहे हैं। डिग्री भी हुआ है हाई कोर्ट में, चाईबासा में डिग्री भी, कोल्हान से भी हुए हैं, टाटा से, सरा से डॉक्यूमेंट्स आए हैं। और अगला भी हम लोग को सीओ साहब डिग्री करने के लिए दखल दिहानी देने के लिए आए थे, वो भी अपना चले गया। कोई डिसीजन हम लोग को नहीं दिया। कोड़ाकोर विशंबर गोप का साथ बातचीत करके निकल गया कि ठीक है, सीआई भेज दिया, सीआई क्या क्या बात कर लिया, अपना लिखित कर लिया, चला गया। हम लोग को अनपढ़ गाँव हूँ, हम लोग को अनपढ़ गाँव को समझा दिया, बोलता आप लोग निकलो, कुछ नहीं होगा, आप ही का होगा, आप ही का दखलदानी होगा धुमा टुडू का। और धुमा टुडू का दखलदानी होने के बाद आप लोग रहिए, कोई आपत्ति कोई नहीं आएगा। आप लोग को ऑब्जेक्शन कर ले कोई सीओ आपको को झंडा कर देगा, आपका ज़मीन हो गया, आप कुछ करिए, आप रहिए। इतना बोल के हम समाप्त करता हूँ। तो देखिए किस तरीके से जो है धुमा टुडू है, उनके ज़मीन पर इस तरीके से जो है कोई गैर आदिवासी हैं वो इस पर कब्जा कर लिए हैं। जबकि धुमा टुडू जो है जब से केस लड़ रहे हैं वो इस पर जो है हमेशा से उनको जीतते हुए आ रहे हैं। फिर भी जो है ना तो सीओ के तरफ से भी जो है आश्वासन मिल जाता, लेकिन अगले ही दिन जो है वो जो गैर आदिवासी जो ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, इस ज़मीन पर वो मतलब उसी के सपोर्ट में आ रहे हैं। इधर से मतलब कहीं ना कहीं वो नरमी पेश आ रहे हैं। तो इसका क्या है कारण, अब सीओ साहब ही बता सकते हैं। फिलहाल ये लोग अभी धरने पर रहेंगे, कल से ये धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरने पर बैठे हुए, किसी तरीके का हो हल्ला नहीं किए हुए हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, ऊपर से पुरुष वर्ग है, युवा वर्ग भी हैं। बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो सही ही कहना है कि आदिवासी जो है किसी भी तरीके की जो है हो हल्ला से बचने की कोशिश करते। और ये आपको जो है ये जो धरना कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, मतलब अपने ही ज़मीन के लिए खुद को लड़ना पड़ रहा है। मतलब किसी से अपने मतलब खुद का एक खतियानी ज़मीन है, जिसका हम आपको जो है डॉक्यूमेंट वगैरह भी शेयर करेंगे कि कैसे जो है
इस ज़मीन पर जो है कोई गैर आदिवासी है वो मतलब इनका कहना है कि जो है इस तरीके का दखल किए हैं। हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो है ये लोग धरने पर लगे रहेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे, हम अभी जमशेदपुर में ही हैं, हम कोशिश करेंगे अगर धरना जो है कंटिन्यू रहता है तो हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको और भी ऐसे खबरें को दिखाते रहेंगे। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहिए। फ़िलहाल अभी के लिए जोहार।